हेलो। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? लॉन्ग टाइम नो सी, है ना? तो ठीक है। कुछ बातें थी जो करनी थी, और बहुत दिन से चैनल डेट पड़ा हुआ था, तो सोच रहा हूँ कि कुछ शुरू करूँ। बार बार शुरू करके फिर रुक जाता हूँ तो बुरा भी लगता है। क्या करूँ, लेजी आदमी हूँ। कमिटमेंट फोबिक, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लैक करता हूँ। तो पहले हम लोग कुछ पास्ट के इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्यूचर में जो सोचा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो पास्ट में मेरा सीजीएल एग्जाम था, उसका रिजल्ट आया। मतलब रिजल्ट तो नहीं आया, मार्क्स आया। तो 140 नंबर बने, है ना? 150 बनते, मुझे उम्मीद थी 157 मार्क्स की। चार क्वेश्चन मुझे लगा कि मेरे गलत काटे हुए हैं, तो चार क्वेश्चन मैंने चैलेंज भी कराए। और वैसे तो मेरे 157.5 आने चाहिए थे, तो इस हिसाब से तीन सवाल और ऐसे हैं जो मैंने सोचा तो सही हो जाएंगे, बट गलत हो गए। बट वो मेरी ही गलती है वहाँ। अ, मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो अब उस पे चैलेंज तो कर नहीं सकते। तो बाकी के जो चार सवाल है वो मैंने चैलेंज किए हैं। देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो लोग कह रहे हैं कि अगर 130 प्लस है आपका तो आप आगे की तैयारी कर दीजिए। तो वही सोच रहा हूँ कि आगे की तैयारी करनी है। और वैसे मुझे थोड़ा ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन ठीक है, मतलब जितने आए उतने आए। अब अब उम्मीद है कि अ, आगे अगर सिलेक्शन होता है तो मेंस अच्छे से देंगे, है ना? तो यही है। और कौन एग्जाम, आईबी का एग्जाम दिया था, एसीआईओ वाला। उसमें 60 नंबर आए, तो उसमें भी चांस है। और तो कोई एग्जाम इधर नहीं है। ईपीएफ को भरा है पर देने नहीं वाला हूँ, तैयारी नहीं करी है। तो ये सब है मेरा हिसाब। और अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अ, हाँ, तो मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा कि मतलब मैं एक्चुअली वेट कर रहा था अपने एटीसी वाले कॉल का। मतलब वो जो मेल आने वाली है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वो वॉइस टेस्ट वगैरह के लिए आ जाइए, बट वो आ नहीं रही। ठीक है। और मैं घर पे खाली बैठा रहता हूँ, मैथ्स वगैरह बनाता हूँ, बट मैथ्स पे कितना बना लोगे आप, है ना? मैथ्स वगैरह भी कितना बना लोगे आप? तो मैंने सोचा है कि यार, अगर ऐसा है तो फिर पढ़ ही लेते हैं, है ना? और यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था, बट कंसिस्टेंसी लैक किया। तो बीच में ये ख्याल भी आया कि चलो अगले साल का अटेम्प्ट रहने देते हैं, प्रिपरेशन तो हुई नहीं है। तो बट अब मैंने सोचा है कि चलो 2 महीने रह गए दिसंबर तक मेंस कंसोलिडेट करने का। थोड़ी हार्ड वर्क करके अगर दिसंबर तक भी कॉल लेटर नहीं आता है तो ये पीरियड मेरा वेस्ट चला जाएगा, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैंने एक प्लान बनाया। कल से मैं डेली टारगेट्स अपडेट करूंगा, और फिर डेली हम लोग जो है काम करेंगे। तो मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। अ, हाँ, तो मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। हाँ, वही एवर नोट पे बनाता हूँ मैं प्लान। थोड़ा क्लीशे लगता होगा आप लोग को कि यार ये तो हर बार एक प्लान लेके आ जाता है, बट ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि प्लान को जो है साइंटिफिक रखा जाए, ज्यादा उसमें अनरियलिस्टिक बातें ना लिखी जाए। जैसे मैंने शुरू करा कि मेरे पास दिसंबर तक कितने दिन है। अगर मैं संडेज को ब्रेक लेना छोड़ दूं तो मेरे पास 62 डेज है। ठीक है। मुझे क्या क्या करना है? मुझे सीजीएल करना है। सीजीएल में मैंने सोचा वो पिनेकल की किताबें आती हैं, मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश की। तो उनके सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए, काउंट कर लिए। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज देख ली कितने टेस्ट हैं। तो 131 टेस्ट हैं और 28,500 क्वेश्चन है पिनेकल में। और अगर मैं 60 डेज में करूँ उसको तो पर डे दो टेस्ट पढ़ते हैं, और पर डे 475 क्वेश्चन बनते हैं।
तो मैंने ये सोचा है। अब आप बोलोगे कि ये तो अनरियलिस्टिक है, बट ठीक है, मैं अपनी काबिलियत जानता हूँ, मुझे लगता है मैं कर लूंगा, है ना। तो तो रिमेनिंग 2 दिन में क्या करेंगे, 2 दिन में ये करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग बेसिकली रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, और मतलब फॉर्मूला शीट वगैरह ढंग से बना लेंगे, ताकि हम लोग फिर अटके ना कहीं, डेली डेली सवाल बनाते जाएं, कोई दिक्कत ना हो। तो ये सीजीएल का था। फिर मेंस में इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए बड़ा नहीं कर सकता इसको। तो जीएस मेंस में मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे लेक्चर्स वगैरह का मैंने बनाया था, और माइक्रो थीम्स के हिसाब से सोच रहा हूँ, जो सिविल्स रैली का माइक्रो थीम्स का अप्रोच होता है कि एक एक माइक्रो थीम आप तैयार कीजिए। तो 330 माइक्रो थीम्स बने, और तो अगर देखा जाए तो 6 माइक्रो थीम पर डे और 2 लेक्चर पर डे अगर करूंगा 60 दिन तक, तो हो जाएगा। ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए राइट स्मार्ट और लॉज के लेक्चर्स थे, तो 58 लेक्चर्स हैं, और टोटल 1000 के करीब पीवाईक्यू है। तो अगर मैं एक लेक्चर पर डे देखता हूँ, तो भी मेरे पास कुछ 4-5 दिन बच जाएंगे लास्ट में। तो उसमें एक टेस्ट दे दूंगा, फुल फुल मेंस का एक मॉक दे दूंगा, और डेली 19 या 20 सवाल अगर मैं लिखता हूँ हाथ से, मेहनत लगेगी, 20 सवाल लिखना मामूली बात नहीं है। हाँ, और मेंस में तो 20 सवाल 2 बार लिखने पड़ेंगे, 3-3 घंटे के स्लॉट्स में। तो अभी मैं उतना स्पीड पे नहीं जा रहा, बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि सबके आंसर ब्रेनस्टॉर्म करके लिखूं कम से कम, ताकि मैं लिखने की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है। और ऑप्शनल में भी मैंने पेपर 1 पेपर 2 देख लिया फिजिक्स का। तो नोट्स मेरे कुछ 1000 पेज और 700 पेजेस के हैं, और अगर पीवाईक्यू का देखें तो 2400 क्वेश्चन हैं। तो 18 पेज अगर मैं पर डे पढूं मैकेनिक्स में, और सॉरी मतलब पेपर 1 में, और पेपर 2 में 13 पेज, तो हो सकता है। और 40 क्वेश्चन पर डे मुझे लिखने होंगे। 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लग रहे होंगे अगेन, बट मैं ऐसा करूंगा कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा होगा तो ब्रेनस्टॉर्म करके छोड़ दूंगा, एक आउटलाइन बना के छोड़ दूंगा कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स के आंसर निकाल लूंगा, ताकि वो एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। करंट अफेयर्स में मोदी जी आंसर का कोर्स ले रखा है, तो उसमें 26 लेक्चर्स दिसंबर तक आने वाले हैं। तो मैंने सोचा है कि अगर हर दूसरे दिन भी एक लेक्चर किया जाए और उसके अगले दिन वो वाला रिवाइज किया जाए, तो भी मैं कर लूंगा, क्योंकि टोटल 60 डेज है मेरे पास, तो 26 का दुगना भी 52 होता है। तो वैसे मेरे पास फायदे में हूँ। मॉक देने का प्लान किया, तो 2025 का पेपर मैंने ढंग से देखा नहीं है, वो सोचा है कि एक बार उससे टेस्ट फॉर्मेट में दूंगा दिसंबर के पास। ठीक है। तो ये मेरे समरी है डेली प्लान की। मैं शुरुआत करूंगा दिन की सीजीएल के साथ, 2 टेस्ट और 475 क्वेश्चन। फिर जीएस मेंस में 2 लेक्चर्स और 6 माइक्रो थीम्स। फिर आंसर राइटिंग में एक लेक्चर पर डे और 20 क्वेश्चन एवरी डे। फिर ऑप्शनल में 18 पेज पढ़ना है मैकेनिक्स, फिर 13 पेज क्वांटम मैकेनिक्स, फिर 40 क्वेश्चन लिखने हैं। अगर लिख पाया तो ठीक है, वरना ब्रेनस्टॉर्म कर लूंगा। करंट अफेयर्स में एक लेक्चर एवरी 2 डेज। तो ये मेरा कल का टारगेट है, 31 अक्टूबर, और ये मेरा शेड्यूल है। मैं उठूंगा, कॉफी, मेडिटेट कर लूंगा, टारगेट ट्रैकिंग की वीडियो बना दूंगा। ठीक है। सीजीएल कर लूंगा। 2 घंटे में सीजीएल होगा या नहीं होगा, वेरी ट्रिकी, बट ठीक है। अगले 2 दिन तो मुझे टेंशन नहीं है, बिकॉज अगले 2 दिन मुझे सिर्फ वो करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है, और वो चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, तो वो तो आसानी से हो जाएगा। ब्रेकफास्ट एंड देन जीएस मेंस 4 घंटे का करना है मुझे, और फिर आंसर राइटिंग 2 घंटे की, बीच में ब्रेक, लंच एंड देन ऑप्शनल 1 घंटे 45 मिनट का। आई नो 1 घंटे 45 मिनट में नोट्स रिवाइज प्लस 40 क्वेश्चन कैसे होंगे। मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेनस्टॉर्म ही कर पाऊंगा, मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा, बट ये भी कोशिश करूंगा कि कम से कम अगर लिख ना पाऊं तो जो उसमें भी कुछ माइक्रो थीम्स होंगे ना, उसके पास, उसके लिए मेरे पास कुछ आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स हो जाएं, ताकि रेडीमेड इंट्रोडक्शंस हो जाएं टॉपिक्स के, ताकि मुझे टाइम मैं बचा सकूं। ठीक है ना। ये कर सकते हैं। फिर जिम, जिम मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। जिम मैं जाता हूँ तो शांति से रहता हूँ, तो जिम जाऊंगा 3:45 to 6। फिर ब्रेक, फिर करंट अफेयर्स लास्ट में, और फिर 1 घंटे एक्टिव रिकॉल, उसके बाद मैं
टोटल 12.5 घंटे पढ़ के खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैंने प्लान तो बनाया है, मैं हर बार बनाता हूँ और पता नहीं फॉलो हो नहीं पाता है। मेरी किस्मत अच्छी रही कि अब तक मैं कुछ एग्जाम्स निकाल पाया हूँ। लिटरली किस्मत अच्छी रही क्योंकि मुझसे भी बहुत मेहनती लोग, कंसिस्टेंट लोग हैं, बट वो एग्जाम्स नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुझे जो कुछ भी मिल गया है इतनी आसानी से उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ, मैं थोड़ी मेहनत करूँ, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये ढंग का आदमी है, ये डिजर्व करता था जॉब या आईएएस या ऐसा कुछ। तो ठीक है ना? यही सब शेयर करना था इसलिए वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल मिलते हैं सुबह।